आज जो बैठक आदर्श सूर्य समाज संगठन ब्लॉक लालबर्रा जिला बालाघाट तहसील लालबर्रा आज दिनांक 17/1/2021 दिन रविवार को आदर्श सूर्य समाज संगठन की बैठक ग्राम पंचायत भवन बाटा साहिब में रखी गई। इसका मुख्य मामला श्री ग्राम मोगरा हुआ है तथा सामाजिक विचार विमर्श किया जाना यह भी है। कार्यक्रम अब हम प्रारंभ करते हैं। तो एक आवेदन आया है मोहगांव से महेश भैया का, महेश वासुदेव जी का एक आवेदन आया है। तो मैं वो आवेदन कहाँ है आवेदन आप लोगों के बीच आवेदन को पढ़कर अवगत करा देता हूँ। उन्होंने लिखा है सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय आदर्श सूर्य समाज संगठन लालबर्रा जिला बालाघाट समाज विषय में लिखा है सामाजिक न्याय मिलने हेतु महोदय सनम्र निवेदन है कि प्रार्थी महेश वासुदेव पिता भैयालाल वासुदेव ग्राम मोहगांव जाम का निवासी हूँ। मामला ऐसा है कि मैं महेश वासुदेव ग्राम खैरगांव में झाड़ुआ दशमेर के माँ के अंतिम कार्य में गया था, पर मैं समाज को शराब पीकर गाली दिया मगर मुझे मेरे किए पर बहुत अफसोस है। इसलिए मैं महेश वासुदेव सूर्य समाज संगठन ब्लॉक लालबर्रा के अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन है कि मेरे आवेदन पर न्याय करने की कृपा करें और मुझे तारीख देने की कृपा करिए। तारीख का ही मांग है, तारीख ये हो गया खत्म हो गया अपने हिसाब से जैसा बना महेश बाबू का है। तो मामा जी शुरू करें है ना महेश भैया बताएंगे बड़ा आगे ठीक है बैठो। जो मंगोनी है चित्रकोट है कहाँ है हाँ आएंगे घर में हाँ दे दो लगाओ ये क्या टाइम है उनको कब से बताया गया कैसा इधर का है हाँ? कब से बताया कब से आ रहा है गांव में मीटिंग रहने के बाद भी दूर दूर के आदमी आ गए हैं। कहाँ रहा बालाघाट कर रहा कभी कभी अपन भी लेट हो जाते हो जाता है। टाइम बाई टाइम चलता है। हर पोवार भी वैसे कहते हैं जैसे सेठी माने देखना ना की कहते हैं जेतरा के उतर कर भाई वो मिट खा गलत नहीं बोलता। जो नहीं आया तो उसका फाइन तोड़ दो। ये इनके बार लगाएगा कौन तो ठीक बात घंटी जाएगी
भैया नमस्कार जी। और सुना भैया क्या क्या हाल चाल है सबका? कैसे कैसे हो? बाबा जी सब ठीक है? मैं हमारे बुजुर्ग प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भाई से निवेदन करता हूँ कि ये आके बाबा साहब की छाया पे पुष्प अर्पित करें और पूजा करें और इधर आके बैठे। होगा अब दिखा तो बहुत बड़ा बात की कहानी हाँ सब दे दो जो हल करना। आप भी बैठो ना, आप भी बैठो। नहीं, आप ये है कुर्सी है, वहाँ है बाबा। हमारे मेरे को जब वाह, क्या कि तो कुर्सी बहुत जैसे कम की है, खोलो वो एक आवेदन आया है वाह, मोहगांव से महेश कुमार वाद्य का ऊपर से पढ़ना आपका अध्यक्ष कौन है? अरे आप यहाँ पे बाहर ये नहीं है। अरे ये अगली पार्टी कितनी होगी? वो अपने कार्यक्रम का आपको वो बताएगा ना, तो वो अपना कार्यक्रम उन्हें जोड़ चुके हैं अदर जगह। तो अपने मिलाप की बात है तो उसने अपने पास एक बात रखा है कि मैं कैसा करूँ, जोड़ दी। वो तो आपत्ति कर ही नहीं रहे ना, आपत्ति हमको है तो हम वो समाज बता देगी कि भाई आपको करना क्या है, नहीं करना क्या है। ये बात एक आवेदन आया श्री राम हाँ, मैंने भी पढ़ा पढ़ के सुना दो उसको पहले। हम सुना दे। एक आवेदन और अपने पास है जो वर्तमान में आया है प्रति होलिया समाज ब्लॉक लालगढ़ जिला बालाघाट विषय श्री श्री राम रत्न के पुत्र एवं पुत्री के शादी संबंध महोदय जी विषय अंतर्गत लेख है कि मैं आवेदक श्री श्री राम पिता स्वर्गीय श्री बाबू लाल रत्न ग्राम पातासाई पोस्ट शिवोरा तहसील लालगढ़ जिला बालाघाट का मूल निवासी हूँ। मेरे दो पुत्र एवं एक पुत्री है। मेरी लड़की का विवाह ग्राम रटे गांव में तय हुआ था, किंतु वह बिताऊ बिना किसी कारण टूट चुका है, लेकिन वह कारण ग्राम रटेगांव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके पश्चात मेरे बड़े लड़के का विवाह ग्राम पवना धारणा जिला सिवनी से तय हुआ। ग्राम पवनार के निवासी श्री चुन्नी लाल गोमचे की पुत्री से पाव लगनी हो चुकी थी, किंतु किसी बात की वजह से ग्राम पवनार निवासी श्री चुन्नी लाल जी गोमचे ने अपनी लड़की देने से इनकार कर दिया। आप ये बताओ हमको, आपने यहाँ पर लिखा है कि पुत्री की पाव लगनी हो चुकी थी, किंतु किसी कारण से, ये कारण पता है आपको? कारण मालूम है? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आवेदन लिख के दिया हो कि किसी नहीं, बात के कम कारण टूटे। से तो कुछ बातें कारण से कंप्यूटर इसको पेंडिंग में डालो। आईबीएस की कार्रवाई तो होगी। उनको भी तो उस पर विचार करो। अभी हाँ, इसका विचार करो। उसको एक एकदम राष्ट्र आगे भारतीय बढ़ो। आवेदन दिया है काय महेश कुमार हो गए कड़गला। पढ़े ले क्या कारण है? पास में क्या कारण है आवेदन लगाने का, मीटिंग कराने का कारण? हम लोग गए थे खैरगांव गए। सामने आ सामने खाली समझ में आ जाएगा इनकी बातों को सुनो ना।
सामने बढ़ जाओ। सामने शटर शटर का था। सामने शटर में थोड़ा सा अरे यार एक एक को बताने से अच्छा है समझ रहा सामने हूँ। पूरा शटर में ने बोला आपकी बात में सबको सुनाई में आए आवाज आए और सबकी बात आप सुन दूर रहोगे तो फिर इसी जगह आने वाला पीछे बैठे। हाँ बोलो। वहाँ गए 15 सब दिए कहाँ? खैरगांव में। अच्छा। हमारे काका भी था, श्री राम भोग भी था, हाँ भानु भैया भी थे। हाँ अब वहाँ पे कुछ लोगों ने, उन्हीं के गांव के लोगों ने बोले, अब सुने होंगे तो बोले कि भाई तेरे लड़के ने नाम पे उन्हें वीडियो को बनाया। काका भी ने उसके लड़के को बुलाया कि भाई तुमने बनाया कि नहीं बनाया, तो वो कहने लगा मैंने बनाया नहीं हूँ। फिर हमने कहा हमारे पास उसका सबूत नहीं है, बनाया कि नहीं बनाया है। तो मैंने बोला इस बात को उसके ऊपर वो लड़के को बुलाए, उसको बोले कि उसने बोला मैं मार्शल बनाता हूँ अपने पैसे से, तुम मेरे साथ नागपुर चलो, मैंने बनाया कि नहीं बनाया। तो मैंने काका दिन को ये बोला काका अभी बेचारा दुख सुख में है और मस्त घर जाते और इस चर्चा को मस्त चाय वाय पी करके चर्चा को अपना निर्णय करते रहते भाई उसके लड़के ने बनाया है कि नहीं बनाया है। तो अपने पास समाज के लोगों के पास इसका कोई सबूत नहीं है, फिर अपन उसको कैसा दंडित करेंगे। फिर रही बात उसकी जुर्माना की, 1000 दे दिया था, 10,000 रुपये देने का था उसका। घर आया उसने बोला भाई मैं अभी 5,000 रुपये तुमको दूंगा, थोड़ी थोड़ी किस्त काटे कर सकूंगा। किसका जुर्माना? ये काका का जुर्माना नहीं हुआ था कि रुपये की रसीद में 1,000 दिया गई थी, 10,000 देने का था। तो अभी बोला मैं 5,000 रुपये दूंगा, तो लाकर के भी दे दिया गया। तो नहीं आपका बेटे बैठा ले किस कारण से? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपका बताओ ना ये आपका वो कहानी तो आपने ये आवेदन मीटिंग बैठा लिया हो तो आपको समाज ने क्यों रोका था? क्या रोका है? घर चले जाओ ना। तो आप क्या खड़े होके बताओ ना, तो क्या बोले हो, क्या बोले फटाफट बताओ। इस बात के लिए रोका गया क्यों है। रोके बताओ ना। ये आपने जो बताया उसमें रोकने का कोई वो उनका बेटा है। बात ही नहीं है, कोई रोकने की आपको रोकने की कोई बात ही नहीं है। आपको किस कारण से रोका गया है? आपका आवेदन लगाने का कारण क्या है? इस कारण को बताइए। अब वहाँ पे पुलिस झंझट होने लगी तो मैंने बोल दिया कि मैं पिया भी था, क्या बोलना पिया भी था। मैंने बोल दिया कि मेरे को समाज से कोई मतलब नहीं है, तुम न्याय सही नहीं करते कहीं। और कुछ बीच में ये बोले तो समाज से बंध रहे हैं। तो ये भी बात तो कोई रोकने की नहीं है ना। बस इतनी सी तो बात है, इसके आगे इस बात में भी कोई रोकने की ये बात ही नहीं है ना। नहीं बैठो मत ना भाई, बैठो मत। इस बात में कोई रोकने का ऑप्शन ही नहीं है। न्याय सही नहीं होता है, इस बात के ऊपर में कौन रोकेगा? कौन बताएगा? कोई रोक सकता है क्या? इसमें और कोई कठोर बात होगी उस बात को बोलो आप। कुछ नहीं बोला तुमने, अब बोल भी दिया वो तो ये में काम है। मैं तो जो बोले क्या बोले हो तो वो क्या बोला? क्या बोला? पूरे वहाँ समाज थी समझ। क्या बोले हो? मैं तो कुछ बोला नहीं ना पुलिस को। इसके बाद में कुछ नहीं बोले। हाँ फिर वहाँ ये पूरी समाज थी क्या? नहीं बहुत बड़े थे, संतराम मुसिया था, सालिग्राम मुसिया वगैरह थे। यहाँ जो आए हैं इसमें के कौन कौन थे बताओ? तो ये काका भी थे, किनारे काका था, गुरु भैया था, बस काका से 3 लोग तो गए। अच्छा बैठा। दिनेश था, श्रीराम बाबू था। हाँ वो तो बोल रहा ना। हाँ चलो बता दिनेश भाई। दिनेश उपाध्यक्ष महोदय खड़े हो जा। क्या बात है? हम लोग ग्राम खैरगांव में गए थे बहुत मुश्किल कार्यक्रम में। तो वहाँ पे मतलब गांव के माध्यम से उनको मतलब बुलाया गया वहाँ सरपंच महोदय को, और उन्होंने बोले कि भाई मतलब इनका लड़का मतलब ऐसे ऐसे काम कर चुका है बाहर रह के किसी फलानी लड़की को लाके। तो हम समाज वाले गाँव वाले भी हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे, तो तुम समाज वाले कुछ बोल नहीं सकते क्या? तो हमने उनको ये चर्चा कर रहे थे गुरु भैया के साथ बैठ के कि भाई समाज के पास उनके खिलाफ प्रूफ नहीं है, हम नहीं बोल सकते। उतने में हमारे जीजा जी को क्या समझ आया क्या नहीं, तो वो आए और बोलने लगे तुम समाज वाले कब के न्याय करने वाले हो? ऐसा कोई न्याय करता है कि उसके घर में मौत मिट्टी हुई और तुम यहाँ उसकी चर्चा करो? उसके बावजूद भी हमने उसको समझा कि भाई देख बात जो तू समझ रहा है वो बात नहीं है, तो शांत हो जा। तो अध्यक्ष महोदय को भी बोलने लगा कि तुम्हारे जैसे बहुत चौकड़ी वोकड़ी देखा हूँ मैं, ऐसे वैसे आप शब्द से प्रयोग से बात करने लगा। इसी वजह से मतलब उसको मतलब वहीं पे
बात यहाँ लेडीज नहीं है, जेंट्स ही जेंट्स है। कौन से शब्द बोल रहे हो बताओ। लेडीज है ना, बाजू में काम कर मेरे आवाज नहीं जा रहा है। खिड़की लगा ये मतलब आप चुगलू पर काम करते हो, मेरे सामने पैदा हुआ है, तू क्या जाना मेरे को सिखाएगा? इस प्रकार से बात की उन्होंने, हैं? अपशब्दों का उपयोग किया। हाँ, इसी वजह से समाज से मेरे को उखड़ता नहीं बोले, मेरा आता नहीं कहा, ऐसा बोले। मैं अकेले घर का रह कहाँ है वो जाऊंगा, तो? ऐसा बात नहीं बताएगा भाई। बुलाओ इसको, उधर गया बाहर। बगैर इजाजत के मैं आपने ऐसे शब्द का उपयोग किया। 1 मिनट रुको तो। गाली गलौज दे दिया भाव में, अभी काका भी था। अब आपने क्यों नहीं बोले? आपको इधर सुनो, सब शांत रहो। ये मीटिंग है, मीटिंग में बार बार उठ करके आपके ऊपर में कार्रवाई हो रही है और आप यहाँ से बार बार उठ के जा रहे हो। वो गवाहदार बता रहा है, वो सच बताया या झूठ बताया, आपको क्या मालूम है? कार्रवाई आपकी हो रही है, आप बार बार बाहर जा रहे हैं, आपके बारे में वो मुझे कहते हैं कि वो दे रहा है, बयान दे रहा है, वो सच बोला या झूठ बोला, आपको क्या मालूम है? हाँ? अच्छा ठीक है, आपने गाली नहीं दी है, आपने बोले कि कौन सा न्याय सच्चा किए हैं, तो आप कितने मीटिंग में आपकी उपस्थिति रही है और कौन सा न्याय अन्याय हुआ है हमारे साथ, इसका सबूत बताओगे? कौन सा न्याय को अनर्गल न्याय दिया है हमने, गलत न्याय दिया है, किसको गलत न्याय दिया है, कितनी जानकारी है आपके पास? पूरे निर्णय मैंने दिया हूं, मेरे कार्यकाल में भी दिया हूं और जिनके कार्यकाल में भी मेरे ही द्वारा निर्णय हुए हैं। बताइए, ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर, ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर। नमस्कार, मेरे द्वारा क्या गलती हुई है, मैं कौन से न्याय को गलत किया हूं? आपने गाली नहीं दिया, चलो ठीक है, हम मान गए। हमको न्याय नहीं करते आता, ये बात सत्य है। आप बताइए कैसा न्याय होना चाहिए, किसका न्याय गलत हुआ है, किसके बारे में आपने गलत किया है, बोलो। कितनी उपस्थिति रही है आपकी मीटिंग में? रजिस्टर निकालो, मीटिंग के रजिस्टर निकालो। कितनी उपस्थिति रही है आपकी मीटिंगों में? नमस्कार। मामा जी नमस्कार। आपकी उपस्थिति कितनी रही है मीटिंगों में? आप समाज के आदमी है ना, है क्या नहीं? आपके समाज, आप समाज के आदमी, समाज के आदमी है, तो आप मीटिंगों में कितना क्या कहते हैं कि अपना समय दिया, कितना समय दिया है, कितनी उपस्थिति है, रजिस्टर बताइए। कितने बार आए भाई? उपस्थिति कितनी है, बताओ। जानकारी मीटिंग के बारे में। बात सुनने से आप एकदम शांत मत रहो। कितने बार आए हो, कब कब मीटिंग में? मीटिंग में आया हूँ। तो फिर आपने कैसा बोल दिया कि न्याय गलत हुआ है कहके? उसको भी सिद्ध करो। आपको संतुष्टि मिला नहीं मिला, इसका मतलब हमारा पूरा संगठन गलत है। आप हमारे ऊपर में ऑब्जेक्शन उठाए हैं, आपने गाली दिया नहीं दिया हम इस बात को नहीं जानते, लेकिन आपके नजरअंदाज में हमारा कौन सा काम गलत हुआ है उसको गिनाइए। आप कौन सा काम गलत हुआ है बताओ। आपकी उपस्थिति गिनाइए हमको। संगठन के नियमों के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, कितना जानते हैं संगठन के बारे में? संगठन के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं संगठन के बारे में? क्या चीज है संगठन, किस चिड़िया का नाम है संगठन? ये है चिंदू काका। ये कौन है? चिंदू काका है, लेकिन प्रदेश का सचिव है, बहुत बड़ा अधिकार है मेरे पास। ये भैया लाल है, लेकिन वो इस क्षेत्र का अध्यक्ष है, बहुत बड़ा अधिकार है उसके पास। ये भैया